नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लखनऊ में एफआईएच हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का स्वागत हुआ है। कार्यक्रम 5 केडी सीएम आवास पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये मेरे लिए और प्रदेशवासियों के लिए आनंदित कर देने वाला क्षण है जब वर्ल्ड कप हॉकी की ट्रॉफी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आई है। तो एफआईएच हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का स्वागत कार्यक्रम ये रहा, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल हुए। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ के 5 केडी सीएम आवास पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और ये कार्यक्रम अपने आप में अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। लगातार इसको लेकर जो है प्रयास किए जा रहे हैं कि प्रतिभागियों को बढ़ चढ़कर यहाँ पर तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाए। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से इसकी सराहना की गई। ये मेरे लिए और प्रदेशवासियों के लिए आह्लादित होने वाला क्षण है जब जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो 28 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में तमिलनाडु के चेन्नई और मदुरै नगरों में होने जा रहा है, इसके 14वें HIF हॉकी जूनियर विश्व कप की ट्रॉफी आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आई है। मुझे बताया गया कि 14वें HIF हॉकी जूनियर विश्व कप वर्ल्ड कप में 24 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं, जिनमें भारत, जापान, चीन, स्पेन, बेल्जियम, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, चिली, आयरलैंड, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, मलेशिया, नीदरलैंड, नामीबिया, मिस्र, जर्मनी, अर्जेंटीना और ओमान, ये सभी इसमें प्रतिभाग कर रही है। ये मेरे लिए और प्रदेशवासियों। तो वहीं दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद यूपी में इस समय हाई अलर्ट है। सुरक्षा एजेंसियों की जांच चौंकाने वाले खुलासे करती हुई नजर आ रही है। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि असली प्लान उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में धमाके करने का था। लखनऊ समेत कई शहर आतंकियों के निशाने पर थे। डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर परवेज अंसारी जैसे व्हाइट कॉलर टेररिस्ट अपने पेशे की आड़ में पढ़े लिखे युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे थे और उन्हें सुसाइड बॉम्बर में तब्दील करने की साजिश वो रच रहे थे। गुजरात एटीएस ने लखीमपुर और शामली के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। एजेंसियों की तत्परता से बड़ा आतंकी हमला यहां पर टल गया, लेकिन जांच अभी भी जारी है। फिलहाल हमारे विशेष संवाददाता पुनीत मोहन ज्यादा जानकारी दे रहे हैं और ऐसे में क्या कुछ उनकी ओर से बताया गया है वो भी आप सुनिए। हुए बम ब्लास्ट के बाद अलर्ट जारी है। देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार को हुए बम ब्लास्ट के बाद में यूपी में हाई अलर्ट जारी है। यूपी के सभी शहरों में प्रमुख धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, बाजारों और मॉल्स की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल इन व्हाइट कॉलर आतंकियों से जो जानकारी सामने आई है वो काफी हैरान कर देने वाली है। डॉक्टर शाहीन जो लखनऊ की रहने वाली है, जिसकी गिरफ्तारी फरीदाबाद से हुई और जिसके पास में AK-47 बरामद हुई, उसने पूछताछ में बताया कि पिछले 2 साल से वो विस्फोटक पदार्थ एकत्र कर रही थी और इन लोगों की साजिश यूपी की राजधानी लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की थी। यानी कि जल्दबाजी में दिल्ली में ब्लास्ट की घटना को अंजाम दिया गया। इस पूरे नेटवर्क को अगर आप देखेंगे तो उत्तर भारत से इनका कनेक्शन ज़्यादा निकलता है और उत्तर भारत से ही सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। दरअसल ये लोग ऐसे लोगों की तलाश में थे जो 16 से 25 साल के हों, पढ़े लिखे हों,
जिनको यूपी की पूरी जानकारी हो और जो बिना मोबाइल के यूपी के किसी भी शहर की लोकेशन पर जा सके, सुसाइड बमर के रूप में उनका उपयोग करना था। गुजरात एटीएस ने पिछले दिनों छापेमारी में लखीमपुर से और शामली से जिन युवकों को गिरफ्तार किया, पूछताछ में ये निकल करके सामने आया कि ये लोग ऐसे आतंकवादी संगठनों के कांटेक्ट में थे और लगातार सोशल मीडिया व अन्य माध्यम से इस बात की ट्रेनिंग भी ले रहे थे। लेकिन इससे पहले कि ये कुछ कर पाते, गुजरात एटीएस ने इन्हें धर दबोचा। यूपी पुलिस को भी पिछले कुछ दिनों से ये इनपुट मिल रहा था कि आतंकवादी संगठनों ने अपने कार्य करने का तरीका बदला है और यूपी में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। लेकिन यूपी पुलिस की सक्रियता और यूपी एटीएस की सक्रियता के चलते ऐसा संभव नहीं हो पाया है। अब इन लोगों से पूछताछ में काफ़ी बातें निकल करके सामने आ रही हैं। व्हाइट कॉलर टेरर ने जिस तरीके से पूरे देश को हिला करके रख दिया है, अगर ये अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते तो सोचिए स्थिति कितनी भयावह होती। सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता के चलते ये लोग अपने प्लान में सफल नहीं हो पाए और अब इनसे ज़्यादा पूछताछ करके ज़्यादा इनपुट निकाले जा रहे हैं कि आखिर इनकी प्लानिंग क्या थी और ये क्या करना चाहते थे, ताकि इनके कांटेक्ट में जो लोग भी रहे हैं वो बचने ना पाए। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, HNN न्यूज़। और इस बीच शुक्र शूट से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में हाई अलर्ट है। सहारनपुर से नेपाल सीमा तक सख्त निगरानी इस समय रखी जा रही है। डॉक्टर आदिल से जुड़े लोग नेपाल भागने की संभावना यहां पर है। डॉक्टर आदिल से जुड़े लोग नेपाल भाग सकते हैं, इसकी संभावना है। और दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में हाई अलर्ट है। लगातार तमाम दिल्ली से सटे हुए राज्यों में इस समय हाई अलर्ट पर उन्हें रखा गया है, खासकर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि डॉक्टर शाहीन की ओर से जो बात कबूली गई उसमें यह भी बताया गया है कि कई सारे उत्तर प्रदेश के शहरों को भी हिट लिस्ट पर रखा गया था। यानी कई सारे उत्तर प्रदेश के शहरों में भी बम ब्लास्ट करने की योजना बनाई जा रही थी इनकी ओर से। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण में बरेली रेंज ने कीर्तिमान स्थापित किया है। शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण में बरेली रेंज ने इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है और ऐसे में IGRS रैंकिंग में बरेली रेंज ने यह पहला स्थान हासिल किया है। शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण में बरेली रेंज ने ये कीर्तिमान हासिल किया है और ऐसे में IGRS रैंकिंग में बरेली रेंज ने ये पहला स्थान हासिल कर नया कीर्तिमान गढ़ने का काम यहां पर किया है। शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में भी बरेली रेंज सबसे आगे है।
और लगातार एक के बाद एक नए कीर्तिमान जो है स्थापित किए जा रहे हैं। कमजोर प्रदर्शन करने वाले थानों की जल्द समीक्षा यहां पर की जाएगी, यानी जिन थानों की ओर से शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की कोताही या लापरवाही बरती जा रही है उनको सूचीबद्ध किया जाएगा, उन पर एक्शन लिया जाएगा, इसकी तैयारी है। ऐसे में आप समझिए कि कानून व्यवस्था को और ज्यादा सजग और सुदृढ़ बनाने के मद्देनजर लगातार काम किया जा रहा है। तो वहीं IGRS रैंकिंग में बरेली रेंज ने पहला स्थान हासिल कर नया कीर्तिमान यहां पर स्थापित किया है और शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में बरेली इस समय सबसे आगे और पहला स्थान हासिल करते हुए। बढ़ेंगे आगे। मुजफ्फरनगर के बुड़ाना क्षेत्र स्थित दाऊद मदरसे में हुए ATS की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। गुजरात ATS ने आतंकी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए आजाद और सोहेल के दस्तावेज खंगाले हैं। दोनों को 7 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। जांच में पता चला है कि सोहेल पिछले 3 सालों और आजाद पिछले 1 साल से मदरसे में तालीम ले रहे थे। मदरसे के मौलाना दाऊद ने भी दोनों के तालीम लेने की बात कबूल की है। ATS ने सोहेल के लखीमपुर खीरी कनेक्शन की भी जांच की है। पूरा मामला अब खुफिया एजेंसियों की निगरानी में है और लगातार तमाम पहलुओं को खंगाला जा रहा है। जांच का सिलसिला अभी भी जारी है। ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही भर्त्सनीय है जब शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोग जो शिक्षा के क्षेत्र के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, भविष्य बनाते हैं, वही लोग आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होंगे या पकड़े जाएंगे या संदिग्धता की श्रेणी में रहेंगे। तो निश्चित रूप से शासन प्रशासन के लिए भी, सरकार के लिए भी और हम सब के लिए, पूरी मानव जगत के लिए ये बहुत ही एक संकट का माहौल है, वातावरण है। और ऐसे लोगों को मुझको मेरा निवेदन है कि शिक्षाविदों को, जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोग हैं। बढ़ेंगे आगे। मुजफ्फरनगर के बुड़ाना में बड़ा हादसा हो गया, जहां अनियंत्रित गन्ने से भरा ट्रैक्टर ट्रॉला पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया है। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी, CO, नायब तहसीलदार सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचे। गन्ना लोडर और हाइड्रा मशीनों की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। ये गन्ने का ट्रैक्टर ट्रॉला आ रहा था और बुड़ाना की तरफ आ रहा था, तो ये मंडी के पास है, ये पलट गया सड़क के किनारे। उसमें प्रदीप नाम का जो गाड़ी चला रहा था, ट्रैक्टर चला रहा था, वो भटाना का रहने वाला है, वो उसमें दब गया है। उसको निकाल करके वो उसकी मौके पे ही मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी उसको CSC बुड़ाना भेज दिया गया है और मौके पर शांति व्यवस्था है, मेरी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बढ़ेंगे आगे। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां श्रावस्ती से राजस्व विभाग में बड़ा फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। SDM जमुनाहा की जांच में सामने आया कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे जमीन की रजिस्ट्री कराई गई थी। SDM ने पुलिस को कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जबकि राजस्व विभाग ने दोषियों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की बात भी कही है। तो फर्जी दस्तावेजों से यहां पर जमीन की रजिस्ट्री कराई गई, ये मामला यहां पर उजागर हुआ है। देवरिया के नरहिया गांव के पास पुलिस और पशु तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में तस्कर के पैर में गोली लगी, जिससे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उसका इलाज जारी है। मौके से पुलिस ने 11 गौवंशीय पशु, एक पिकअप वाहन, एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस की ओर से इस पूरे मामले में कार्रवाई जारी है। आरोपी पर गौवध अधिनियम, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अंतर्गत गौ तस्करी के आरोप में गिरफ्तार अभियुक्त दिलीप सोनकर को जब स्वास्थ्य संबंधी शिकायत पर PSC बनकटा ले जाया जा रहा था, तो अभियुक्त पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने लगा। जब पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी की गई तो अभियुक्त ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। प्राथमिक उपचार हेतु उसे PSC रवाना किया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई।
बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश के ललितपुर के कस्बा बार में ओवर रेटिंग की शिकायत पर उप जिलाधिकारी ने खाद की दुकान पर छापा मारा। जांच में पाया गया कि दुकानदार पिछले कई महीनों से खाद ओवर रेटिंग में बेच रहा था और मौके पर मौजूद किसानों से पूछताछ करने पर ओवर रेटिंग की पुष्टि हुई है। उप जिलाधिकारी ने जिला प्रशासन के सख्त निर्देशों का पालन करते हुए दुकान को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की अवैध गतिविधियों पर किसी भी स्थिति में इन्हें सहन नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साफ तौर पर जगह है कि दुकान को तत्काल प्रभाव से सीज तो करेगी। उप जिलाधिकारी ने खाद की दुकान पर छापा मारा है। ऐसे में खाद को ज्यादा कीमतों में यहां पर बेचा जा रहा था, यानी ओवर रेटिंग की जा रही थी। मामला यहां पर उजागर हुआ है। ऐसे में उप जिलाधिकारी ने खाद दुकान पर छापा मारते हुए ये पाया कि ओवर रेटिंग यहाँ पर कई महीनों से की जा रही थी। दुकान को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया गया है। ऐसे में खाद जो इनके पास है उसको भी सीज कर दिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले का संज्ञान लिया गया है, पूछताछ फिलहाल की जा रही है और ऐसे में कितने किसानों को ये ओवर रेटिंग में खाद बेची गई है इसका पता भी लगाया जाएगा और उचित कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जाएगी। उप जिलाधिकारी की ओर से आश्वासन यहाँ पर दिया गया है और कई महीनों से ये खाद विक्रेता जो है ओवर रेटिंग में खाद बेच रहा था। ऐसे में जब पुलिस को इसकी सूचना मिली, उप जिलाधिकारी को इस बारे में सूचना मिली तो उप जिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर दुकान पर छापा मारा। गाजियाबाद के आईपीएम कॉलेज के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार से बाइक चला रहे 3 नाबालिग सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा टकराए। टक्कर इतनी ज्यादा जोरदार थी कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पोस्टमार्टम किया है और ट्रक चालक मौके से फरार है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आईपीएम कॉलेज के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। 3 नाबालिग बाइक सवार ट्रक से टकरा गए और ऐसे में तेज रफ्तार बाइक उनकी थी जो कि ट्रक से जा टकराई। हादसा इतना ज्यादा भीषण और भयंकर था कि तीनों की ही मौके पर मौत हो गई। तीनों नाबालिग बताए जा रहे हैं जिनकी इस हादसे में मौत हुई है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जैसे उनको सूचना मिली पुलिस मौके पर पहुंचती और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बलिया के मरवटिया महू अबाग में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बोलेरो की सड़क किनारे पेड़ से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल इसमें बताए जा रहे हैं। एक घायल को बलिया ट्रॉमा सेंटर में और दूसरे को बीएचयू में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो तेज रफ्तार बोलेरो की पेड़ से टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई जबकि 2 लोग इसमें घायल हुए हैं। हादसा बहुत ज़्यादा भीषण था। ऐसे में ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर ये गाड़ी जो है पेड़ से जा टकराई और तेज रफ्तार बोलेरो ने पेड़ से वो जा टकराई। बांसडी से सुल्तानपुर के रास्ते में जा रहा था तब तक देखा ये राजस्थान महुआ बाग है और यहाँ पे एक बोलेरो ज़बरदस्त लड़ी हुई है, पेड़ से टकराई हुई है जिसमें यहाँ स्थानीय लोग बता रहे हैं कि उसमें 5 लोग सवार थे जिसमें 3 लोग की मरने की सूचना प्राप्त हो रही है। और आप देख सकते हैं किस तरह कितनी ज़बरदस्त ये दुर्घटना हुई है। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी स्पीड में गाड़ी होगी और तकरीबन लगभग आपको रात में ये घटना हुई है। बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिछले 10 वर्षों से आयोजित उत्तराखंड महोत्सव इस बार भी आकर्षण का केंद्र रहा। महोत्सव में न केवल उत्तराखंड बल्कि महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों की प्रसिद्ध वस्तुओं के स्टॉल लगाए गए। खासतौर पर पहाड़ी ज्वेलरी, दालें और सब्जियां लोगों को खूब भाई। लखनऊ की जनता ने उत्साह के साथ खरीदारी कर उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति की सराहना की। मंच पर हुए रंगारंग कार्यक्रमों में उत्तराखंड के पारंपरिक गीत और नृत्य दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते नजर आए। ये महोत्सव लखनऊ और उत्तराखंड की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बन गया। तो रंगारंग कार्यक्रमों में उत्तराखंड के गीत और नृत्य गूंजते हुए नजर आए और बेहद ही खास ये पूरा कार्यक्रम रहा जिसमें भिन्न भिन्न स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए थे। ऐसे में उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति को इसके जरिए दर्शाया गया। जो वहाँ की दालें हैं उनके स्टॉल्स भी यहाँ पर लगाए गए। ऐसे में लखनऊ में लोगों ने बढ़ चढ़कर खरीदारी यहाँ पर की और देश भर के राज्यों ने अलग अलग स्टॉल्स यहाँ पर लगाए थे। सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि तमाम
अन्य राज्यों के भी स्टॉल्स यहां पर लगे हुए थे। रंगारंग कार्यक्रमों में उत्तराखंड के गीत और नृत्य गूंजते हुए नजर आए, जहां पर अपनी पारंपरिक विरासत को हर एक राज्य स्टॉल के जरिए दर्शाता हुआ नजर आ रहा था। उत्तराखंड महोत्सव 2025 का आयोजन यहां पर हुआ। बहुत खास है और अच्छी लग रही है, इसीलिए लोग ले रहे हैं, हमने भी लिए। निशी नाम है मेरा और मैं सेकेंड टाइम आई हूँ। महोत्सव में सबसे अच्छी चीज़ है कि मुझे हम लोगों को बाहर से जो वैरायटी देखने को मिलती है, तो वो एक ही जगह सेम टाइम पर सेम जगह आसानी से हम लोगों को मिल जाता है। मुझे यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगता है। लोग जो ऐसे रहते हैं यहाँ पे, बहुत पीसफुल लगता है। और यहाँ पे जितना भी आपका प्रोग्राम्स होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। मैं स्पेशली टाइम निकाल के आती हूँ अपने। सर यहाँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला, लोगों से मिले, बहुत अच्छा लगा। सर बहुत लोगों को पसंद आ रहा है क्योंकि उत्तराखंड में भी लुधियाना का प्रोडक्ट जो है हमारा सेल होता है। नहीं सर, यहाँ जब भी ये उत्तराखंड महोत्सव लगता है तब हर साल लगता है। तो यहाँ पे दो कैटेगरीज है, एक तो जो पहाड़ी लोग हैं उनको तो अपनी ज्वेलरी पता है, तो उनकी तो बड़ी क्लासिक स्टाइल है। बट जो लखनऊ के लोग हैं जिनको बहुत इंटरेस्ट से यहाँ पे आ रहे हैं, पूछ करके आ रहे हैं और देख रहे हैं, उनको ये आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी जैसे ये पहाड़ी ज्वेलरी है उसमें प्योर भी आपका और उसके ट्रेडिशनल वर्जन्स भी उनको बहुत पसंद आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो अभी तक का लोगों को तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ट्रेडिशनल हैं जो उत्तराखंड से जुड़ी हुई हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे मेरे पास ही अपना जो है वो जयपुर का, चंडीगढ़ का, लुधियाना का, हर जगह का स्टफ रहता है। बनारस के सूट्स हैं, साड़ीज़ हैं, जयपुरी भी रहते हैं। यहाँ पर कल्चर डिफरेंट है, पंजाबी कल्चर भी है, पहाड़ी कल्चर भी है, तो मज़ा आता है यहाँ पे काम करके सबके साथ में, और कुछ नया सीखने को मिलता है हर बार यहाँ पर। ये उत्तराखंड अल्मोड़ा की बाल मिठाई, चॉकलेट, सिंगोड़े का स्टॉल लगा हुआ है, जो वहाँ की प्रसिद्ध फेमस मिठाई है जो वहाँ पर पहाड़ में बनती है। और ये बाहर प्लेन्स में गर्मी में नहीं बन पाती ना, जहाँ गर्म होता है, ठंडे इलाकों में ही बनती है मिठाई। तो वहाँ की अभी हम यहाँ पर लेके आए हैं उत्तराखंड महोत्सव। इस समय हम उत्तराखंड महोत्सव में खड़े हैं, जहाँ पे तमाम तरह के स्टॉल लगे हैं, तमाम तरह की दुकानें हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि जैसे कई उत्तराखंड जो ट्रेडिशन से जुड़ी हुई दुकानें हैं, जैसे कहा जाए जो उत्तराखंड का फैब्रिक की बात की जाए, या उत्तराखंड में जो उत्तराखंड की ज्वेलरी है वो भी यहाँ पे लखनऊ के जो लोग हैं वो भी बहुत पसंद कर रहे हैं। और इस महोत्सव में जो लखनऊ वासी हैं वो भी आ रहे हैं, और जो उत्तराखंड के लोग जो लखनऊ में बसे हैं वो भी यहाँ पे काफी घूम रहे हैं। यहाँ पे कई कार्यक्रम है जो रंग कार्यक्रम जिस तरह से स्टेज पे चल रहे हैं, और पब्लिक वहाँ पे उसका भी लुत्फ उठा रही है। और जो दुकानें हैं उस पर भी खरीदारी लगभग सभी जो लखनऊ वासी हैं या उत्तराखंड के लोग हैं उसकी भी खरीदारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दो राज्यों को जोड़ता हुआ एक महोत्सव है, जहाँ पे जो दोनों राज्य हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात की जाए तो सभी यहाँ पे आ रहे हैं। और जो सामान है या उत्तराखंड जो ट्रेडिशन ज्वेलरी की बात की जाए, या उत्तराखंड के जो फैब्रिक्स हैं, कपड़े हैं, या कई ऐसे हर चीज़ें हैं जो वहाँ की मिठाई है, वो भी यहाँ लखनऊ वाले काफ़ी पसंद कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि लखनऊ में ये जो महोत्सव है ये पिछले कई सालों से लगाया जा रहा है, और ये 10 दिन के लिए ये महोत्सव लखनऊ में लगाया जाता है। लखनऊ से मोहम्मद अमान। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए HNN न्यूज़।